नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों के शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम और दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपये मासिक की है। इसके अलावा श्रमिक परिवारों को कन्यादान योजना के तहत 3 बेटियों की शादी तक हर शादी में 51,000 रुपये का कन्यादान और 50,000 रुपये शादी का प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत बच्चे बेटे और खुद की शादी पर भी 21,000 रुपये के शगुन राशि दी जाती है। सीएम ने कहा कि सरकार ने जहां श्रमिकों के कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत बनाया है, वहीं उनका दुर्घटना बीमा भी किया जाता है और सामाजिक सरोकार के वित्तीय सहायता प्रदान करनी जाती है। श्रमिकों के कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा तुरंत 1,50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो वही संवाद के दौरान रेवाड़ी जिले के निमोट गांव के भावना ने शिक्षा में प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता के लिए सीएम का आभार व्यक्त किया और गांव में एक लाइब्रेरी बनाने की अपील की। इस पर सीएम ने लाइब्रेरी बनाने के लिए भी मंजूरी दी है। कौन सी क्लास है आपकी? हरियाणा के उन श्रमिक भाइयों से और साथ में उनके जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे बात करने का मुझे अवसर मिल रहा है। भाइयों बहनों, वैसे तो ये कार्यक्रम शनिवार को होता है, लेकिन आज रविवार को प्रातःकाल 9 बजे 9:15 बजे का समय इसीलिए रखा है क्योंकि कल दिन भर प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की सबकी बैठक बुलाई हुई थी, इसलिए पूरा समय उसमें लगा, तो मैंने अपना समय बदला है। भाइयों बहनों, आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि अपनी जो नई संसद भवन इसका निर्माण हुआ है, उसकी इमारत बनी है। अभी अभी प्रातःकाल उसके उद्घाटन का कार्यक्रम था और प्रधानमंत्री जी ने वहां जितने श्रमिक थे उन श्रमिकों के प्रतिनिधि 10 लोगों को अपनी ओर से सम्मानित किया और एक प्रकार के श्रमिकों का सम्मान वो देखते ही बनता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो श्रमिक है वास्तव में वही हर चीज के निर्माण में उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे छोटी चीज है चाहे बड़ी चीज है। बिना श्रमिक के हम लोग इन कामों को पूरा कर नहीं सकते हैं। हमारे जो भी आर्थिक विकास है उसमें 4 स्तंभ होते हैं, चाहे उसमें पूंजी है, चाहे उसमें भूमि है, उद्यमिता है और साथ में श्रम है। श्रम के बिना कभी भी कोई विकास का काम संभव होता नहीं है। और मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोग एक श्रमिक के नाते से इस देश की सेवा कर रहे हैं। श्रमिकों को महान शिल्पी यानी विश्वकर्मा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इतिहास में विश्वकर्मा हमारे सबसे पहले शिल्पी हुए हैं, जिन्होंने कुछ न कुछ निर्माण करके और हमारे जीवन को सुखी बनाया। चाहे वो प्रारंभ में मिट्टी से चीजें बनती थी, लकड़ी से चीजें बनती थी, लोहे से चीजें बनती थी और धीरे धीरे इन सब चीजों का उपयोग करते हुए आज आधुनिक युग में भी मशीनों के माध्यम से भी श्रमिक ही काम करते हैं और इन श्रमिकों के बिना हम एक भी चीज का विकास कर नहीं सकते हैं। हमारा जीवन दूभर हो जाएगा। आज अगर दुनिया को इस लेवल पर, इस स्थान पर लेकर के आए हैं तो ये सब श्रमिक ही इसको लेके आए हैं। श्रमिक हरियाणा के विकास में भी बहुत काम कर रहे हैं। हम अपने हरियाणा को विकास को बुलंदियों पर लेकर के गए हैं। वहीं फरीदाबाद परथला विधानसभा की सिकरी से धार जाने वाला करीब 13 किलोमीटर के रास्ते की जर्जर हालत के चलते इलाके के लोग पूरे तरीके से परेशान हो गए हैं। इसी को लेकर इलाके के लोगों ने रोड पर उतरकर अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। तो वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जब तक उनके इलाके का विकास नहीं होगा तब तक वे किसी भी पार्टी के नेता को सपोर्ट नहीं करेंगे। बता दें कि कई बार रोड की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्थानीय विधायक नयनपाल रावत से भी गुहार लगाई जा चुकी है। बावजूद इसके अभी तक रास्तों का कोई भी निदान नहीं हुआ है। भैया ये 3 किलोमीटर करीबन सीकरी तक रोड है। ये 5 मिनट का रास्ता है सीकरी तक और हमें कम से कम इससे आने में आधा घंटा लगता है सीकरी से बनकपुर आने में। और इधर से इधर बचाते हैं, इधर से इधर बचाते हैं। कोई सामने से टक्कर मारी
भैया मोटरसाइकिल फिसल गई, हाथ टूट गया। क्या हाथ इसी रोड के ऊपर टूटा? हाँ जी, इसी रोड के ऊपर हाथ टूट गया। गड्ढे देख रहे हो जी आप, वो इधर बच रहा था, मैं इधर बचा तो एकदम गाड़ी मोटरसाइकिल फिसल गई भैया, गड्ढे रिपट गए, टूट को 2 जगह थे हाथ भैया। कितने साल हो गए इस रोड को ना बने हुए? भैया 10-12 साल थे तो बने, नो थेगरी भी ना लगी बनने की तो बात का। इससे तो कच्चे रास्ता भी बढ़िया है, जब हम अपने खेतन पे जाए तो कच्चे रास्ता इससे बढ़िया भी है। यहाँ से भनकपुर से सीकरी तक का 5 मिनट का रास्ता लगा 1 घंटा। कारण रोड देखना रहा कितना बज्जर तो हो पड़े हो भैया। रोड विधायक साहब से गुहार लगाई इस रोड को लेकर? विधायक से भी खूब कह ली और से भी खूब कह ली भी हमने तो कोई आवे न देखने के। क्या आश्वासन देते हैं? आश्वासन जो है बनेगा भैया, इलेक्शन आ रहा हो बनेगा, इलेक्शन से पहले बनेगा, इलेक्शन से पहले बनेगा। वहीं खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं तो शाम की, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री और विधायक किरण चौधरी ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान कई गांवों का दौरा किया। इस अवसर पर विभिन्न गांव में दर्जनों विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी में उनके नेतृत्व में दामन थामा। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने लोगों के जीवन दुभर कर दिए हैं। दौरा तो शुरू हुआ था मेरा नागल चौधरी से। सारे पूरे जो श्रुति का पार्लियामेंट है, जगह जगह पर लोग चाय कर रहे हैं और जो है बीजेपी को छोड़ के जो है चाय पानी हो रही है। मुझे लोगों ने देख लिया और अब तो शाम के अंदर आई हूँ। गलेड़ी ऐसा गांव था, यहाँ पे चाय पानी और ये पूरा ये जो है नए लोग जुड़ रहे हैं, जो चौटाला से आ रहे हैं, बीजेपी से आ रहे हैं, सारे के सारे, क्योंकि लोग जो हैं वो त्रस्त हो गए हैं। उन्होंने देख लिया है कि कांग्रेस शासन में कितना काम हुआ करता था, सारा गांव के जो है विकास का कार्य होता था, दूसरे काम भी होते थे। यमुनानगर के लाहर गांव में एक युवती ने नशीले पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक साक्षी के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मृतका के भाई ने बताया कि 5 साल पहले उनकी बहन साक्षी की शादी सचिन से हुई थी। 1 साल तो बहुत अच्छे से निकला, लेकिन उसके बाद ससुराल वाले उसे दहेज लाने के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। वहीं जब इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साल पहले सचिन गरवड़े का नाम है जी, गाँव वाला है, उनको बहुत तंग किया गया, दहेज के मामले में भी किया गया। ये कोई 5 साल के करीब शादी होगी, 1 साल रिलेशन ठीक चला, 4 साल से तंगी, बहुत परेशानी से जीवन जी। आज हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है साक्षी, ये अलार गांव में इसकी शादी हुई थी और ये पीछे से बुगड़ी गांव से थी। तो आज इसने जहर खा के खुदकुशी कर ली है और जो इनके फादर थे उनकी तरफ से हमें एक एप्लीकेशन मिली है जिसमें कहा है कि बार बार इस लड़की को दहेज के लिए लाने के लिए परेशान कर रहे थे। तो हमने 4 लोगों के खिलाफ हमने FIR कर दिया 304 में। ये 4 साल हुए थे शादी को, 3 साल की इनकी गुड़िया थी, अभी पोस्टमार्टम करा। चलिए फिलहाल के लिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।